हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है RK मोबाइल मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिस्टर मार्वल के सीजन फर्स्ट के एपिसोड 4 को। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एपिसोड 3 का सीन दिखाया जाता है जिसमें कमाला अपनी नानी से बात कर रही होती है और उसकी नानी कमाला को कराची आने के लिए बोलती है। अगले दिन फ्लाइट में कमाला और उसका भाई और उसकी मॉम वह तीनों कराची के लिए निकल जाते हैं और जब वह कराची के एयरपोर्ट में उतरते हैं कमाला के दो बचपन के कजन उसे दिखाई देते हैं। वह दो कजन कमाला के काकू चाचा के बच्चे होते हैं। उन दोनों में से एक का नाम सेना और एक का नाम ओएस होता है और तभी वह सब आपस में बात कर रहे होते हैं। अचानक से सामने से उसकी नानी आ जाती है जिन्हें देखकर कमाला बहुत खुश हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है और उसके बाद कमाला की मोम अपनी मोम के गले लग जाती है और तभी वह तीनों एयरपोर्ट से एक कार में बैठकर अपनी नानी के घर के लिए निकल जाते हैं। और इस तरह मिस्टर मार्वल सीजन एपिसोड के 4 की स्टार्टिंग होती है। अगले सीन में हम कमाला की नानी के घर को दिखाया जाता है। तब कमाला की मॉम बोलती है कि इस घर को पेंट कराने की जरूरत है। फिर उसके बाद वह घर के अंदर एंट्री मारते हैं और उसकी नानी बोलती है कमाला तुम्हारा कमरा इधर है और तभी उसके कमरे में वो एंट्री मारती है तो वह कई सारे पोस्टर और फोटोज देखती है और तभी वह अपने रूम में उसकी नानी आ जाती है और उसकी नानी बोल रही होती है ये सब मेरी यादें जो मैंने इन तस्वीरों में डाल रखी है। और तभी कमाला की नानी उनके अब्बू के फोटो दिखाती है और दूसरी फोटो में वह अपनी मम्मी का फोटो दिखाती है और फिर कमाला अपने बैग से उस कंगन को निकालती है। वह उसकी नानी से पूछ रही होती है कि यह कंगन मुझे आपने क्यों भेजा था। वह बोलती है कि क्या मैं भी एक जिन हूँ। तब उसकी नानी बोलती है कि मेरे अब्बा जान ने तो मुझे यही बताया था। तब उसकी नानी बोलती है तब आखिरी बार यह कड़ा यूज हुआ था तो उसने मेरी जान बचाई थी। फिर उसकी नानी बोलती है कि मैं अचानक से उस रात अब्बू से बिछड़ गई थी। फिर तारों ने रास्ता दिखाया और सीधे अब्बू के भाव में पहुंच गई। और वह बोलती है कि ये वही ट्रेन है जो हमको दिखाई देती है। और तब उसकी नानी बोलती है कि यह कड़ा से कुछ कहना चाहता है और उसका पता लगाने के लिए तुम्हें यहाँ पर आना जरूरी था। और वहाँ पर कमाला को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अगले सीन में जब कमाला अपने बेड पर लेटी हुई होती है तो उसे ख्वाब में ट्रेन वही जिन लोग आ रहे होते हैं और तभी कमाला के बचपन के कजन वहाँ आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि लंच के लिए हमें बोट क्लब जाना है और उसकी मोम भी उनके साथ जाती है। और तब हमें बोट क्लब के बाहर का सीन दिखाया जाता है और उन्हें अंदर लिया नहीं जाता क्योंकि कमाला जींस पहनकर आई हुई होती है और जींस पहनने वालों को अंदर एंट्री नहीं होती। और तभी वहाँ पर कमाला की मोम की एक फ्रेंड आ जाती है और तभी हमें कराची के मार्केट का सीन दिखाया जाता है और हमें कमाला और उसके दोनों कजन वहाँ पर कुछ सामानों का लेन देन कर रहे होते हैं। और तभी कमाला वह दोनों कजन से बोलती है कि क्या तुम मुझे रेलवे स्टेशन घुमाकर ला सकते हो। वह मना कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक फोटोग्राफर उसकी फोटो खींच लेता है और उससे 1500 रुपए मांगता है। वो उसे 1500 रुपए दे तो देती है, बदले में वो उससे रेलवे स्टेशन का पता पूछती है। अगले सीन में कमाला रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वह वहाँ पर एक मास्क भी पहन लेती है और तभी रेलवे स्टेशन पर इधर उधर घूम रही होती है और तभी उस पर एक अटैक होता है और कुछ देर तक उसे पता नहीं चलता है कि यह अटैक किधर से हुआ है। और तभी अचानक से उसके सामने एक लड़का आ जाता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और तभी उन दोनों के बीच में कुछ टाइम तक फाइटिंग होने लगती है और वह लड़का उसकी पावर को देखकर समझ जाता है कि यह कमाला है। वह कड़ा देखकर बोलता है कि ये कड़ा तुम्हें ऐसा ने दिया है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वह लड़का उसे अपने साथ लेकर एक रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पर वहाँ उसे खुफिया रास्ते से अंदर ले जाता है और जहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और वह आदमी अपना नाम वालिद बताता है। कमाला वहाँ पर वह सारी बातों के जवाब ले रही होती है जो उसके साथ हो रहे होते हैं और तब वालिद एक नक्शा बताता है। वह बोलता है कि इंस टाइम और आयशा एक दूसरे के आयाम है और वह बोलता है कि नक्शा बताता है कि हरी और उसकी दुनिया कैसे एक दूसरे के साथ रहती है। और तभी एक अंडरग्राउंड मैप बताता है जिसमें वह दोनों दुनिया को दिखाया जाता है। वालिद बोलता है कि यह आयशा का घर है जो कि इस दुनिया से जुड़ा हुआ है और हमारी दुनिया से छुपा हुआ है। नूर के पर्दे के पीछे हमारी दुनिया को उनकी दुनिया से अलग रखता है और हमने कुछ गलत कहा तो उसकी दुनिया हमारे पर बरस उठेगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब कामला बोलती है कि कड़े पर कुछ लिखा हुआ है, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं। और तब वालिद उससे बोलता है कि लिखा है इसमें कि तुम्हारी मंजिल तुम्हें ढूंढ रही है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन जिनों को पकड़कर कुछ फौजी ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ जिन फौजी पर अटैक कर देते हैं और वहाँ से जैसे तैसे बचकर निकल जाते हैं और कमाला के उस दोस्त को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। फिर हमें कमाला के नानी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कमाला और उसकी नानी बात कर रहे होते हैं और तभी उसकी नानी उससे पूछती है तो बताओ तुम्हें क्या तुम्हारे सवालों के जवाब मिले। और तब कमाला बोलती है अभी तो सफर बहुत लंबा है। और तभी कमाला के पास एक मैसेज आता है और तब उसकी नानी बोलती है जाओ मजे करो। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जब उसने रेलवे स्टेशन पर कमाला के ऊपर अटैक किया और उन दोनों में हल्की फुल्की दोस्ती हो जाती है और वह उसे डिनर पर अपने दोस्तों के पास लेकर आता है और वह उसे वहाँ पर बिरयानी भी खिलाता है। फिर हमें वापस से कमाला की नानी का घर का सीन दिखाया जाता है। उसकी माँ दोनों बात कर रहे होते हैं और कमाला की मोम बोलती है कि अब वक्त आ चुका है
मॉम आप हमारे साथ चलिए। और उसकी माँ बोलती है कि तू 7 समुंदर पार जाकर इसलिए बस गई से दूर हो। कमाला की मॉम बोलती है कि मेरी पागल अम्मी दूर जाना चाहती थी, पड़ोसियों के रोज के ताने से थक चुकी थी। तभी उसकी नानी बोलती है कि तुम बिल्कुल गलत हो। इस बात को लेकर उन दोनों में कुछ टाइम तक बहस चल रही होती है और तब कमाला अपनी नानी के घर पर आ जाती है और अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम आप ठीक तो हो। और तब उसकी मॉम उसे एक चॉकलेट देती है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वालिद कमाला और कमाला का एक दोस्त होता है, वह कमाला की ताकत को आजमा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर 4 जने आ जाते हैं और कमाला और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं। वालिद उसके दोस्त से कमाला को ले जाने के लिए वहाँ से बोलता है। जैसे तैसे वो तीनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। वह तीनों एक ऑटो में जाकर बैठ जाते हैं और वह ऑटो से भागने लगते हैं और उनके पीछे वह जिन लोग भी ऑटो से पीछा कर रहे होते हैं। कुछ दूर पीछा करने के बाद जिन ट्रैक्टर पलटी खा जाता है और तभी कमाला और उसका फ्रेंड नीचे रोड पर गिर जाते हैं। तभी वालिद बोलता है कि कमाला को किसी महफूज जगह पर ले जाओ और तभी वालिद उससे फाइट करते करते वहाँ पर शहीद हो जाता है। फिर एंड में कमाला जब उसे फाइट कर रही होती है तो एक लेडी उसके हाथ के कंगन में एक चाकू घुसा देती है और तब कमाला अपने आप को एक पुराने सीन में पाती है जहाँ पर कुछ लोग ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं। वह सीन बहुत पुराना होता है, वह सीन उसकी नानी के टाइम का होता है और यहीं पर मिस्टर मार्वल का सीजन 1 का एपिसोड 4 खत्म होता है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।